हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करने वाले सभी प्रकार के लिपिड्स में कौन सा रासायनिक संगठन समान होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये चयनात्मक पारगम्य पारगम्यता दर्शाती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये अणुओं तथा अणुओं के परिवहन के लिए सहायक होती है। तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है? कोशिका झिल्ली में जो लिपिड का जो घटक होता है वो कौन होता है? तो वो घटक होता है इसमें ग्लिसरोल बैकबोन। जो ग्लिसरोल बैकबोन होता है उसमें ही अलग अलग प्रकार के ग्रुप या समूह आकर जुड़ते हैं और अलग अलग प्रकार के लिपिड्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो स्पिंगोलिपिड होता है उसमें जो बैकबोन होती है वो अलग होती है और उसमें अलग ग्रुप ही आकर जुड़ता है, तो वो हमारे नॉर्मल जो लिपिड है उसका एक अपवाद माना जाता है। तो ये हो गया। और कोशिका झिल्ली में क्या होता है? प्रोटीन। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन वह किस किस से मिलकर बनी होती है? लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो लिपिड की यहाँ क्या होती है? दो परतों के रूप में ये उपस्थित रहता है। तो इसकी संरचना अगर हम तो पहले प्रोटीन को देखिए। प्रोटीन क्या होता है? इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाहरी प्रोटीन या परिधि प्रोटीन इसको बोलते हैं। दूसरा है अंगभूत या आंतरिक या अंगभूत प्रोटीन बोलते हैं। तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है कि लिपिड होता है वो इस प्रकार से द्विपरत के रूप में ये ऐसे उपस्थित रहता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है एक तो आंतरिक होती है, एक सतही या बाहरी होती है। तो इस प्रकार ये आंतरिक प्रोटीन हो गई, ये सतही या बाहरी प्रोटीन हो गई है। तो इसको बोलेंगे हम प्रोटीन और इसको बोलेंगे लिपिड। इस प्रकार से ये इनका अरेंजमेंट होता है। और इस प्रकार से जो झिल्ली होती है इसके लिए एक सर्वमान्य मॉडल भी दिया गया जिसको तरल मोज़ेक मॉडल बोला गया। तरल मोज़ेक मॉडल। तो ये किसने दिया था? ये 1972 में सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो हमारे इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्लिसरॉल बैकबोन। बाकी के विकल्प कट जाएंगे। फॉस्फेट हमारे डीएनए में रहता है, शुगर भी हमारे डीएनए व आरएनए में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।